रानी ये तुमने क्या किया? बोलो महाराज आप जो चाहो दंड दो, लेकिन माँ की ममता ऐसी होती है, इसीलिए मैंने बेटी का त्यागन नहीं किया। तुम्हारे से छुप करके इसका पालन पोषण किया है। और जब बेटी को महल में देख करके वासुक वापस आए और आकर के ब्राह्मणों से कहने लगे कि ब्राह्मणों ये बताओ मेरी काया का कोड कैसे कटे। उसी टाइम में ब्राह्मण एक राजा वासुक को बताते हैं। तो क्या बता रहे हैं, किस प्रकार से राजा वासुक उन ब्राह्मणों की बात सुन रहे हैं। ओ तेरी बेटी से वो राजा, तेरी बेटी से वो राजा, अब तू मंगवा ले पाएंगे। अथनापुर में भेज दे तू तेरी राज के वारी। अरे बात सुने जब विपर में ठली बोलो तारो। अरे कोड कटे गो तेरो राजाऊ पानी से नायो। अरे टेम समय छे भूप जगत में आवनी जान। समय छी भगतो जंदड़ो हो रो 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 यावनी उदान। बोल गरवाजी महाराज की। ब्राह्मण कह गया पतड़ा में दिखे साप। अरे बेटी से पानी मंगवा ले जई को तू छा बाप। और अथनापुर पंडवा की दिखे बो जय जय। अरे सभी भगत आया छी शाम बैठो ठेका। अरे तेरी सी गणी सी बुआ मोरोड़ी में बनकर बैठी छोड़ा। कि राज ने इस बात को सुनकर मन में विचार किया कि अथनापुर की सीमा जहां अर्जुन का पुत्र वो परीक्षित राज कर रहा है, चौथरपा योद्धाओं का पैरा होता है, ये बेटी अकेली नोल दे कैसे जाएगी।
और किस प्रकार से अस्तिनापुर से जल लेकर के महल से बेटी को बुलवाया और बुला करके राजा वासुक ने कहा कि बेटी कहो पिताश्री क्या बात है कि मेरी करनी के प्रताप से काया में आगो लोड और अनजाना में बुरी सोच को इस पद निकलो कौन। बेटी मेरा दोष नहीं है, मैंने अनजाने में जो कि अनजाने में हुआ इसलिए मेरी मर्ता की जान बचा दे और वो ने अथनापुर की कुई को पानी ला दे और वह भी तेरे हाथों से नवाएगी तो ही कोड कटेगा, नहीं तो दूसरा जो कोई बैठ गए और किसी का हाथ से स्नान किया तो मेरा कोड भी नहीं। ये सुनकर के नौलदे अपना फर्ज निभाने के लिए अपने पिता राजा वासुक से वादा करती है। तो क्या कर रही है, किस प्रकार से नौलदे अथनापुर में उस कुई का जल लाने के लिए तैयार होती है। प्रकाश जी अंडे आओ ना, एक बार खड़ा हो, आ जाओ आ जाओ। अरे तेरी गणेशी बुआ रोतानी बड़ी बैठी के डर पा जा। शेर हैं प्रकाश सिंह धेदड़, ताली बजा करके धेदड़ साहब का सम्मान। बोलिए गरवाजी महाराज की। भक्तों ये प्रकाश सिंह धेदड़ कुंडलका से प्रकाश सिंह धेदड़ कुंडलका से जिनकी तरफ से ये प्रकाश सिंह धेदड़ कुंडलका से ये भक्तों प्रकाश सिंह धेदड़ की तरफ से 11 पहले और 10 और मिला करके मैंने कहा 21 कर दूंगे। बोलो कर दे, मना नहीं किया इन्होंने, बोलो कर दो जितना। और मेला कमेटी बैठी है, भगत बैठे, दान हम उनको ही बोलांगा जो खुश होकर के देगा। जबरदस्ती किसी के पैसे और किसी का दान नहीं बोलेंगे। क्यों कि जबरदस्ती बोलोड़ो वैसे क्या चाहिए, एक तो डूबे 7-7 10-5 में और ले रहे। इसलिए समझदार आदमी से इशारा काफी होता है। हमारे बीच में बैठे प्रकाश सिंह धेदड़ कुंडलका से ये ठेकेदार साहब की तरफ से भक्तों आज इस महाज में 21,000 रुपए ताली बजा करके सम्मान जन की तरफ से 21,000 रुपए और प्रकाश धेदड़ की तरफ से 500 रुपए दोनों पार्टियों को। बोलिए गरवाजी महाराज की। हल्डुआ जानते हो चक्रवर्ती तूफान, आप ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हो, नवाबा गरवाजी के दाम पर दान की कोई कमी नहीं है। जब से बूर का बाल से ये ब्राह्मण देव बैठे हैं, उनकी लाइनें लाग रही थी, कोई 31,000 कोई 51,000 रुपए। हाँ जी बताओ बताओ, हाँ बताओ बताओ, तुम खड़ा हो। भक्तों वरदानियों का नाम सुनिए। 2100 रुपए राजेश टोडा चौसला से जो बवा की नानी से हैं, 100 रुपए जयराम जी बलवा से, 500 रुपए मनेशी घांगल और 10 कट्टा सीमेंट का मनेशी घांगल की तरफ से, 500 रुपए घनश्याम जी ठेकेदार साहब गाड़ी माड़ा से, ये 20 कट्टा सीमेंट का नेत्राम घांगल द्वार माड़ा से, 500 रुपए बाबूलाल सिरादना बढ़ाना की बाल से, 500 रुपए महेंद्र जी प्रजापत नारायणपुर से और 500 रुपए मोहनलाल जी घांगल द्वारमाड़ा से। भक्तों अब आपके बीच में दान का धमाका। ये 21,000 रुपए भोलाराम और जयराम
भोलाराम, जयराम और सुवालाल जी, हीरालाल जी, ये घांगड़ द्वार माला जो थाई स्थान थाई वाला, ये अण की तरफ से 21,000 रुपए भेंट होते हैं। ताली बजा करके सम्मान जनता जन की तरफ से 21,000 रुपए। ये हीरालाल जो 21,000 रुपए दिए हैं, इनमें से ही हीरालाल जी, सनोप नानूराम जी, अभी अब ये बच्चा डॉक्टर लगा है। कौन सो बच्चों सेकेंड, कृपा करके खड़े हों और आप जैसे फूल को खिलता हुआ देख रही है, अंतरात्मा खुश होने लग जाती है। अठीसिया हो। ये इनके पिताजी का नाम है हीरालाल जी। ये रामपाल जी डॉक्टर साहब अभी अब लगे हैं और बाबा गरवाजी महाराज की कृपा हुई है। लिए इनकी 1 महीने की सैलरी जो 41,000 रुपए है, 1 महीने की सैलरी जो 41,000 रुपए है, ये रामपाल जी, सनोप हीरालाल जी घांगड़, ये जन की तरफ से 41,000 रुपए भेंट होते हैं। 41,000 रुपए, 41,000 रुपए। बोल गरवाजी महाराज की। जब तू गाऊंगी तेरा पर, जब तू गाऊंगी तेरा, अब मैं अपना रात नहीं जाऊंगी रत्नापुर से जल लेकर के दिन छिप्या से वे चाहिए नेरो, अब मैं कल में ना
दोबारा आवर सतगुरु के गोछो मेरो मैं अपना ये धर्म देवनारायण कंस्ट्रक्शन कंपनी, देवनारायण कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये जगदीश सिंह गिराटी कालाखोरा के निवासी। देवनारायण कंस्ट्रक्शन कंपनी कालाखोरा से जगदीश सिंह गिराटी, जगदीश सिंह गिराटी, और ये हर मेला में संपूर्ण जलेबिया का खर्चा, अन जलेबिया में जो भी खर्चा आता है वो जगदीश सिंह गिराटी साहब की तरफ से होता है। भक्त जगदीश गिराटी बा उनका कोई गार्जियन होगा, ये उनका कोई गार्जियन तो होगा। ये जगदीश सिंह गिराटी कालाखोरा से देव कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये जन की तरफ से संपूर्ण भंडारा की जलेबियों का खर्चा। जलेबी बहुत अच्छे, इंडिया खड़ा खड़ा को मन कर रो साबी खा ले। वाह जगदीश सिंह वाह, ये गरवाजी महाराज की कृपा है जो आप संसार में आपको दान करने के लिए इस परमात्मा ने धन दिया है। ये जगदीश सिंह गिराटी की तरफ से टोटल जलेबियों का खर्चा, चाहे या 2 लाख को, चाहे 3 को, चाहे 5 को, ये जगदीश सिंह गिराटी साहब की तरफ से भक्तों देव कंस्ट्रक्शन कंपनी कालाखोरा जगदीश सिंह गिराटी साहब की तरफ से 51,000 रुपए। बोल देव महाराज की, बोल वस्ती माता की। बाणु का कोई भी गार्जियन हो, बोल गरवाजी महाराज की। राम करे माला थारा गला में खिलती रहे और थन गरवाजी की भक्ति। ये जगदीश गिराटी की तरफ से जलेबियां को खर्चा 51,000 रुपए माँ बाप से ले कदे न कदे मौका से माँ बाप को भी देना पड़ता है। ये हमारे बीच में रामनिवास सिंह घांगड़ वार्ड पंच, रामनिवास सिंह घांगड़ वार्ड पंच खड़े होंगे। रामनिवास सिंह घांगड़ खड़ो हो जावे तो तेरो या सापो छे ना, या ही अदल पिछाण है। ये है रामनिवास सिंह घांगड़ भक्तों वार्ड पंच साहब की तरफ से, ये रामनिवास सिंह घांगड़ की तरफ से भी 21,000 रुपए। बोल गरवाजी महाराज की। लवा भक्तों मंदिर तो बनेगो आया है
तो लेडीजों के गीत बताए गए हैं सबसे शुभ। तो लेडीजों से निवेदन है कि कृपा करके माता दीन जी पनियार को ढोल नगाड़े के साथ में गीत गाती हुई बड़ी खुशी के साथ में लाया जाएगा। और आज आपके बीच में वो दान बोल करके जाएगा कि आप रुपयो लगावा की जरूरत को ना, सारो ही छप जाएगो के। और आदेश को मान करके भक्तों अपने पिता के चरणों में शीश नवाती है और कहते हैं कि पिताश्री जो आपने कहा कि अस्नापुर के अंदर जाना पड़ेगा और जाकर के तड़ाई से पानी लेकर के आना पड़ेगा। जाऊंगी पिताश्री जाऊंगी, मैं मेरा नेम निभाऊंगी, नहीं गलती खाऊंगी। अपनी बात को सुन करके अरे उसी टाइम के अंदर चलती चलती नौल दे अस्नापुर की उस कुई के पास में जाकर के जो ही पास में जाती है, अरे एक अर्जुन का पोता परीक्षित का मिलन होता है। तो किस प्रकार से हो रहा था और किस प्रकार से वो परीक्षित बूझने के पश्चात नौल दे जवाब दे रही थी। कृपा करके जो भी 40-50 माता बहन जो सड़क के ऊपर मेला कमेटी के जो भी सदस्य जा रहे हैं, उनके साथ में जाकर के बड़े धूम और धाम से गीत मंगलाचार गा करके माता दीन पनियार का मान और सम्मान के साथ में स्टेज के ऊपर लाया जाए कृपा करके। यार मैं गलती बिल्कुल खाई को ना, यार मैं गलती बिल्कुल खाई को ना, थोड़ी सी सुख साई को नार मैं गलत बिल्कुल खाई को ना, थोड़े से सुख साई को नार मैं गलत बिल्कुल खाई को ना, थोड़े से सुख साई को ना। देव करण जीवो तरफ से भी 101 रुपए सम्मान होते हैं और तेजपाल जी गांगड़ जिनकी तरफ से 500 रुपए सम्मान होते हैं बाबा गुरुवा जी महाराज जी मंदिर में। जोरदार ताली जाकर के सम्मान। और 40-50 माता बहनों से निवेदन है कि कृपा करके मेला कमेटी के जो सदस्य जा रहे हैं उनके साथ में जाए। हो गरवा जी को लग गयो मेलो, गरवा जी को लग गयो मेलो, गरवा जी को लग गयो मेलो। हो लोक खंड को गयो मेलो, लोक खंड को गयो मेलो, लोक खंड को बात समझ
बीच में जोरदार ताली बजाकर के सम्मान होना चाहिए। दल बनने के लिए जाती है, आती हुई नौलदे को देख करके परीक्षित कहता है कि तू कौन है, कहां से आई है और क्या तेरा नाम है। परीक्षित ने अर्जुन पहली बता दिया था कि बेटा ऐसे ऐसे तेरी मांग है, कदापि न कदापि तेरे पास में आएगी, तो तेरी मांग को जाने मत देना। उसी टाइम के अंदर कहते कि महाराज मैं बासिक नाग की पुत्री, मेरा नाम नवलदे है और जल भरने के लिए आई हूं महाराज, यही मेरा काम है। अपनी बात को सुन करके परीक्षित कहता है कि तू तो मेरी मांग छे, अब नहीं जाने दूंगा। अपनी सुन करके जब उसी टाइम के अंदर भक्तों एक नौलदे ब्रह्मफास के अंदर डूबती है और एक दरियाव के अंदर चक्कर में पड़ती है, तो किस प्रकार से पड़ रही थी और किस प्रकार से एक मन के अंदर विचार कर रही थी। ये खतरा में तो पड़ेगी जान बिचारी वो रोवे थे, खतरा में तो पड़ेगी जान बिचारी, खतरों में पड़े जान बिचारे वो रोवे, खतरों में पड़ेगी जान बिचारी वो रोवे, राजेश जी प्यारा सुन चक्कर में पड़गी, ये रे जिन देखे तेरे भगवान बेचारे वो रोवे, चर कतरों में सड़ गई जान बेचारे वो रोवे, हेरे कतरों में पड़ गई जान बेचारे वो रोवे, चर कतरों में पड़ गई जान बेचारे वो रोवे। छैया बोली नौल दे तू मेरो ने मने माले, और मैं खैरी गढ़ियो बरले बांधे, मेरा सोचाई कोई भी देख बचन डाले, 2 दिन की मर्यादा डूबती नैया ने सुनवो देखती लाले, ये रे जी की फीकी तो पड़ेगी रशान बेचारे वो रोवे, चर कतरों में पड़ गई जान बेचारे वो रोवे, ये रे कतरों में पड़ गई जान बेचारे वो रोवे, चर कतरों में पड़ गई जान बेचारे वो रोवे, रोवे तेरे प्यारा रोवे, तेरे कतरों में पड़ गई जान बेचारे वो रोवे, तेरे कतरों में पड़ गई जान बेचारे वो रोवे, कतरों में पड़ गई जान बेचारे वो रोवे। हे राम जी लाल जी इस देश में सबसे ऊंचा बंगला भी हो तो मेरा हो, और इस देश में सबसे ज्यादा पैसा भी हो तो मेरे पास ही होता, तो वो ही है जो परमात्मा देता है। मोह माया के चक्कर में तो ममता महल चुनाएगा, अरे धीरे धीरे गुरु जी ये समय निकलता जाएगा,
समय निकलता जाएगा, एक दिन खाट में पड़ा पड़ा पछताएगा। और आया था तो मुट्ठी बीच कर आया था, तू हाथ पसारा रे। हमारे बीच में तहसील के मालिक तहसीलदार साहब पधार रहे हैं। भक्तों आप ताली बजा करके सम्मान करोगे। बोल गरवाजी महाराज की। मेला कमेटी से प्रार्थना है कि सबका स्वागत और सम्मान करें। जो बहुत बड़े तहसील के मालिक हमारे बीच पधारे हैं। सरपंच साहब, आप सब मिलकर के मेला कमेटी और हमारे तहसीलदार साहब को माला पहना करके सम्मान करें। क्या बात करते हैं। बोलिए गरवाजी महाराज की। भक्तों हमारे बीच में मोहित जी पंचोली तहसील के मालिक तहसीलदार साहब पधारे हैं। ये आज हमें दर्शन करने के लिए यहां मौका मिला है, ये सब कृपा गरवाजी महाराज की है। भाई एक बात और जो है, तहसीलदार बहुत बड़ा पद होता है जो पूरी तहसील का मालिक होता है। भूखंड अधिकारी मोहित जी पंचोली हमारे बीच खड़े हैं। सरपंच साहब सुने जगह मैं तो इतनी जगह जाऊं छू, इतना तहसीलदार साहब से भी मिलूं छू, लेकिन अया को गुणवान तहसीलदार मैं तो मेरी जिंदगी में पहली बार देखा है। ऐसा गुणवान तहसीलदार जिंदगी में पहली बार देखा है। भक्तों नहीं कोई घमंड है, नहीं कोई गुमान है, और साधारण आदमी की तरह खड़ा है जैसे तो कोई बहुत गरीब घर का हो। गरीब घर का तहसीलदार बन ही नहीं सकता है, और गरीब घर से भी तहसीलदार बना है तो ये सब कृपा है, ये उस परमात्मा की है। ये हमारे बीच में मोहित जी पंचोली साहब जो जयपुर के रहने वाले हैं। मोहित जी जैसे राम महाराज जब पंपापुर में बाली को मार करके सुग्रीव को राजा बनाया और नगरवासी भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए गए। वहां जाकर के भगवान के दर्शन करके नगरवासियों ने कहा कि हे राम, ये राम आपके दर्शन से ही किए हुए पापों का विनाश होगा, इसलिए हम तो ये चाहते हैं तेरे माता पिताओं का भी दर्शन हो जाए तो हमारा कल्याण। हमारे बीच में समर है तहसीलदार साहब की। तहसीलदार साहब, मैं थार से एक चीज मांग लूं तो कर दोगा? कि तहसीलदार साहब हैं, गाने वाले के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, इससे बढ़िया संस्कार कहां मिलेगा? आप ताली बजा करके सम्मान करोगे। तहसीलदार साहब, वह मेरी विनती है, मेरी आत्मा कह रही है गरवाजी का स्थान है, अगर जब तेरे माता पिता जिंदे हों तो एक बार तेरे माता पिताओं का दर्शन मुझे करवा दे तो मैं भी धन्य हो जाऊं कि तेरे माता पिताओं ने कोई भक्ति करके आप जैसे पुत्र को जन्म दिया है, तभी तो आप जन सेवा के लिए उतरे हैं। बोलिए गरवाजी महाराज की। बहुत ही बहुत नमन, बहुत ही बहुत नमन आपको यहाँ पधारने पर, और हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए ये मोहित जी पंचोली तहसीलदार साहब पधारे हैं। बोलिए संतों के दरबार की। बहुत ही बहुत नमन। सब आएं और दो शब्द कह करके सभा को संबोधित करें।
और उपस्थित सभी महानुभाव, गरबा जी को प्रणाम। आज इस सम्मान के लिए मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा इन्होंने मेरे सम्मान में शब्द कहे हैं और मेरे को यहाँ पे बुलाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी तहसील में आए, आपका जो भी वाइज काम होगा, जायज़ काम होगा, वो मेरे द्वारा कभी भी नहीं रोका जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि गांव के विकास में हमारा सहयोग हो, आप सभी का सहयोग हो और आपको जो कुछ मदद तहसील से चाहिए वो आपको पूर्णतः मिले। इसी आशा के साथ गरबा जी महाराज को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भक्तों, हमारे बीच में हिंदुस्तान के माने हुए महादानी माता दीन जी पणियार आपके बीच पधारे हैं, इसलिए जोर से ताली बजा करके सम्मान। बोल गरबा जी महाराज की, बोलिए संतों के दरबार की, बोलिए माता दीन पणियार की, बोलिए मोठू जी पणियार की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ जाएं अपनी अपनी जगह, जो माता बहन खड़ी कृपा करके बैठ जाएं। सामने जवान खड़े हैं, ये भी कृपा करके बैठे। जो गरबा जी को भगवान मानते हो बैठ जाएं। इस साइड में जो भी जवान खड़े हैं कृपा करके बैठे, बैठ जाइए। आप बैठिए। इस साइड में माता बहन खड़ी, ये भी कृपा करके बैठे। गरबा जी के भगत आ गए, गरबा जी के भगत खड़े, सब चीजों की मौज है। गरबा जी के भगत खड़े, सब चीजों की मौज है। और माता दीन पणियार, माता दीन पणियार कहते हो, लेकिन मैं कहता हूं यह गोठाड़ा भगत सवाई मौज है। जो हमारे बीच में आया है, करण जैसा दानी है, नमन करता है उसके माता पिता को, इन जैसा दानी को जन्म दिया। मेला कमेटी द्वारा माता दीन जी पणियार को 51 किलो की फूलों की माला बना करके स्वागत किया जा रहा है। देवता हो यहाँ को मौकों की रोज ना मिले जाए, आप ताली बजा करके सम्मान करोगे। बोल गरबा जी महाराज की। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बीच में नहीं खड़ा हो। तहसीलदार साहब और हमारे बीच में माता दीन जी पणियार। आज विक्रम जी डॉक्टर साहब नहीं आए क्या? माता दीन जी बोलिए गरबा जी महाराज की। पणियार की क्या पहचान किया है कि रोडो दान। माता दीन पणियार की क्या पहचान किया है कि रोडो दान। माता दीन पणियार की क्या पहचान, चौड़ी छाती कमर निशान। जोरदार ताली देकर के सम्मान हमारे बीच में। जोरदार बोल माता दीन पणियार की। क्या बात है। भक्तों, धन तो बहुत सौ के पास है, इतना धन पड़ा है खुद को मालूम नहीं तेरे पास संपत्ति कितनी है, लेकिन धर्म दान पुण्य ये गवन ये करवाना ये सबकी बस की बात नहीं है। इसलिए हमारे बीच में आज अखबार मीडिया वाला जो भी हैं वो कृपा करके बड़े ध्यान से इस बात को सुने। चौड़ी छाती नौजवान, चौड़ी छाती नौजवान और दानी के रूप में माता दीन पणियार को जानता पूरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में नाम है इस व्यक्ति का। आजकल सब जगह
नेट पर आ रहा है, कहीं ये बना, कहीं मंदिर बना दिया, कहीं गौशाला बना दी। इसलिए भक्तों, आज भी बाबा गरवा जी महाराज के दरबार में आए हैं तो सब कृपा गरवा जी महाराज की है। माता दीन आपने हर जगह दान भी किया, सब जगह मंदिर भी बनवाया है, और मैं सब मंदिरों पर जाता हूं, लेकिन जो बहुत पुराना प्राचीन जो गरवा जी महाराज का स्थान है और साक्षात भगवान या विराजमान है, वो स्थान ये गरवा जी महाराज का, जिसमें साक्षात भगवान अपना रूप लेकर के बैठा है। आज आप बहुत बड़े दानी के रूप में यहां पधारे हो और सबकी मन और इच्छा भी कर रही है। हाँ भाई देखा, अजी मोठू जी पनियार हुआ, मोठू जी पनियार जो माता दिन के दादाजी, और अपने दादा के नाम पर हर जगह मंदिर, हर जगह गौशाला में जो दान दिया है, अपने दादाजी के नाम से दिया है। भक्तों, ताली बजा करके उस व्यक्ति का सम्मान जो स्वर्ग में बैठा हुआ भी अपने पोता का दान को देख करके खुश होता होगा। माता दीन पनियार जी, अरे मोठू जी को पोतो छे या माता दीन जी आयो छे। बोलो जय जय कार, अरे करण जशोदानी छे के छे कर दे नैया पार। अरे गंगा जी में गोतो छे, अरे गंगा जी में गोतो छे या भगता दल से नायो यार। अरे माता दीन जी कलयुग में तू कर्ण जशोदा तार हो, अरे देख धर्म को जो तो सदा सदा के लिए धर्म में अपना हाथ आगे रखता है, इसलिए ताली बजा करके माता दीन जी का सम्मान। वो देख धर्म को जो तो तुन तेरी माता दूध पिलायो था
जी दन कोई कृष्ण जी बगे जाने, अरे या सबड़क नींद में नाई सोतो है, अरे सबड़क नींद में नाई सोतो है, या मन में मतों का तेरी मात पिता ने जो तुन दूध पी आयो ओ, अरे कर्म तो गरवा जी के हो तो छे, यही कर्म है मानव का, ये गवन तब दान करे। इसलिए गरवा जी के मंदिर पर जो आज माता दीन जी आए हैं, भक्तों आप ताली बजाने में कंजूसी करे, बड़ा आनंद आ रहा है। और यही कर्म तो वो तो छे तो मालिक मेरा मिलायो मस्तक को आज अरे दान देख कर खुशवरी छे बेटी सर्वस माजे ओ अरे बन्यो धर्म को तो छे, या धर्म का अवतार लेकर ही तो हमारे बीच में आए माता दीन जी। ताली बजा करके माता दीन जी का सम्मान, जो कितना प्यारा प्रोग्राम आज गरवा जी महाराज के दरबार में। वो बन्यो धर्म को तो छे दुनिया को मान सबकी केसर की सी क्यारी तू कर दीजे माता दीन जी की सुनवो मरजे सारी। अरे या सबका दिल में मोतो है, अरे या सबका दिल में मोतो है, या दानो पानी मेल मिलायो दान कर चुके हैं, शायद ज्यादा ही होंगे, मेरा सोच कम होगा। 50 करोड़ रुपए तो पर पहले दान कर चुके हैं, वो दानी हमारे बीच में आए हैं। इसीलिए सबसे पहले बाबा गरवा जी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए हमारे बीच बैठे माता दीन जी, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आए और 2 शब्द कह करके सभा को भी संबोधित करें। माता दीन जी परियार बोल गरवा जी महाराज की। भक्तों, जो माता दीन को प्रेम से चाहते हैं, जो माता दीन को प्रेम से चाहते हैं,
उन सब भक्तों से प्रार्थना, गरवा जी का स्थान है और दोनों हाथ ऊपर न करके गरवा जी महाराज का जरूर जयकारा बोलेंगे। माता बहन से ये भी समर्पित करें भगवान गरवा जी महाराज को। बोलिए गरवा जी महाराज की, बोलिए संतों के दरबार की। ये माता देन जी जो ज्यादा खुशी है, ये जैसे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण सबके दिल में बसे हुए थे, उसी प्रकार से माता दीन जी जितने भी भगत हैं आप सब इनके दिल में बसे हुए हो और आपका प्रेम के मारे ये गर्मी में भी बैठे हैं। ताली बजा करके सम्मान। माता बहनें और मंच पर विराजमान हमारे तहसीलदार जी, हमारे सरपंच साहब राजेश जी और समस्त मेला कमेटी के जो सदस्य, जो भी कार्यकर्ता, जाने अनजाने में जिसका नाम नहीं लिया उसको भी मेरी ओर से और इस पनिहार परिवार की ओर से सबको हार्दिक स्वागत, वेलकम करता हूं। इस गरवा जी महाराज का वैसे तो मेरा जो जन्म हुआ है, इस गरवा जी महाराज ने जब आशीर्वाद दिया तभी ही मेरा जन्म हो पाया छांट के बस्ती। आज मैं झुंझुनू था और झुंझुनू लगभग 10 से 11 बजे में झुंझुनू था, पर इस गरवा जी महाराज ने मेरे को जैसे तैसे करके आपके इस मंदिर में बुला लिया। ने काफी दिन हो गए बुलाते हुए। काफी लोग कहते हैं कि भाई साहब हमारे वहां इनवाइट किया था, आप पहुंचे नहीं, क्योंकि ये तो बाबा जब बुलाता है तो मैं ऑटोमेटिक चल के आ जाता हूं। मेरा दोष नहीं है, देवताओं का भी दोष नहीं है। जब बाबा खींच कर लाता है ना, 10 से 10:30 11 बजे में गुड्डा गौड़ जी, फिर उदयपुर वाटी, फिर खाटू श्याम जी, लगभग 1 से 1:30 बजे या 2 बजे के समथिंग में त्रिवेणी धाम, और फिर सीधा खींचू खींच जो आपके इस काला खोरा और धोला खोरा में जो गरवा जी महाराज जी। हम ये जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, हम अपना एक बिजनेस कर रखा है प्रॉपर्टी का, MRDS रियल एस्टेट ग्रुप के नाम से, जिसका 7 स्टेटों में बिजनेस है। और ये बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेके हम निकले थे इस बिजनेस को लेके, और उस आशीर्वाद हमको बालाजी महाराज ने दिया। और उन महाराज से हमने मन्नत मांगी। पहले फुर्सत में महाराज भी नहीं थे, कोरोना जैसी महामारी में सब देवताओं के पट बंद थे, तो हमारे दिल में यह आया कि अब बाबा सुन सकता है, अकेला वो और अकेले अपने चलकर अगर बैठेंगे तो अपनी विनती जरूर सुनेगा। नहीं, 26 साल से मैं बालाजी के दरबार में जाता रहा, मेहंदीपुर बालाजी के, परंतु मेरे को आशीर्वाद नहीं मिला। पर कोरोना महामारी में मैंने उस मेहंदीपुर वाले बालाजी के सामने जाकर बैठा और कि बाबा तू मेरे को देख के देख, मैं अगर नहीं देता हूं तो देना बंद कर देना मेरे को। कोरोना जैसे खत्म हुआ तो बालाजी महाराज ने इतना देना शुरू किया, जबकि मैं भी सोच नहीं पा रहा। कभी मैंने पैसे गिने नहीं, कभी मैंने प्रॉपर्टी की गिनती की नहीं, परंतु बाबा ने इतना जबरदस्त तरीके से दिया जो कि मैं भी सोच नहीं पा रहा। एक ही चीज सोच पा रहा हूं कि मेरे जो दादाजी स्वर्गीय मोठूराम पनिहार जो मेरे को संस्कार देके गया था, उस मोठूराम पनिहार की उसके यादगार में हमने इन धर्म कर्मों में ध्यान दिया। उन्होंने हमारे को ये संस्कार देके गए थे कि बेटा जितना पैसा तू कमाए उसका अन्न जल का दान धर्म करते रहना, और मंदिरों में देवताओं के मंदिरों में जाकर भी तू तेरे से चाहे ये नहीं है शक्ति अनुसार, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 5 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, दान धर्म जरूर करते रहना। तो जैसे हमने कारोबार संभाला तो हम जितना हमारे से सहयोग हो पाया उतना सहयोग लगातार करते आ रहे थे। कोरोना महामारी के बाद में हमने इन सारे देवताओं को हमने अपने बिजनेस का पार्टनर बना लिया 10% का, और जितनी मेरी प्रॉपर्टी सेल होती है, सेल होकर उसका जो प्रॉफिट आता है
उसका 10% पैसा मैं तुरंत उनको दान में, उनका एक फंड बना रखा, उसमें डाल देता हूं। और उस फंड में से फिर मैं ऐसे प्रोग्रामों में, गांव में, एक तहसील, एक जिला, एक स्टेट नहीं चुना मैंने, 7 स्टेटों में मैं आज इस दान धर्म का लक्ष्य लेके चल रहा हूं। जितना मेरे से सहयोग हो रहा है, अंदर से आवाज आती है, बाबा जो बोलता वो करता हूं, मैं कुछ नहीं करने वाला। और ये धन दौलत प्रॉपर्टी जो भी मैंने एक मेहनत करके सुबह 6:15 बजे से रात 2:30 बजे तक मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लगा रहता हूं। और आज 20,000 के लगभग मेरे कार्यकर्ता प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं 7 स्टेटों में। अब वो एक एक प्रॉपर्टी भी बेचते हैं महीने की, तो 20,000 प्रॉपर्टियां बिकती हैं। और 20,000 में से जो मेरे को प्रॉफिट आता है उसका 10% तुरंत दान का जो फंड बना रखा उसमें डाल देता हूं। पिछले साल हम जैसे इस साइड, पहले परले साइड में लगे हुए थे, हम छत्तीसगढ़ में लग रहे थे, एमपी में लग रहे थे, झारखंड में लगे हुए थे, हरियाणा दिल्ली साइड लगे हुए थे, राजस्थान में जैसे मेहंदीपुर बालाजी से परले साइड लगे हुए थे। जैसे हम अपने क्षेत्र की तरफ, क्योंकि मेरा गांव ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 15 किलोमीटर आगे है। पुराना गांव मेरा छाटका है, छाटका बिलाट, वहां से उठकर मैं खोरी बस स्टैंड के पास में खेतों के अंदर रह रहा हूं। 15 से 20 किलोमीटर दूर है, परंतु सारे लोग जानते थे, क्योंकि इसलिए जानते थे कि मेरे बुजुर्गों ने अपनी पशुपालन करके, खेती बाड़ी करके, पलदारियां कर करके हमको पढ़ाया लिखाया, मेहनत की उन लोगों ने। और मेहनत का जो रिजल्ट आज तीसरी पीढ़ी को मिल पा रहा है, उनके जो कर्म किए हुए थे वो अच्छे कर्म किए, उस वजह से हमारे को आज उसका रिजल्ट मिल पा रहा है। हम जैसे घोषणा चालू की, तब ये समाज, चढ़ाने वाली ये समाज है तो गिराने वाली भी ये समाज है। जैसे हम इसकी घोषणा स्टार्ट की, तो अब हमारे बुजुर्गों का बिजनेस को ढूंढने लगे कि भाई साहब कहां से दे देगा, कैसे दे देगा, करोड़ों करोड़ों का दान किस तरीके से कर पाएगा, झूठी घोषणा करता है। ये उन लोगों की सोच है जिन लोगों ने आज तक कहीं दान धर्म में, ऐसे डांसर जब नाचते हैं ना, जब तो अगली जेब में 500 का नोट निकाल कर देते हैं, और इन देवताओं के जब जाते हैं, जब पिछली जेब में 10 का खुला मांगते हैं, साहब 10 रुपए खुले हो तो दे दो, मैं बाबा के चढ़ा। वो लोग चर्चाएं करने चालू किया था, परंतु मैंने भी कसम खा ली थी कि पीछे हटने वाला नहीं हो। चाहे मेरे को दिन रात मेहनत करके इन जितनी मैंने घोषणाएं की, इन घोषणाओं को मैं जैसे तैसे कह, क्योंकि इंसान मैं भी हूं, मेरे पास कोई राजकाज का पैसा नहीं है, कोई एमपी एमएलए का फंड नहीं है, केवल अपनी मेहनत से कमा के, और ये जो दान धर्म कर रहा हूं अपनी शुभ कमाई में से कर रहा हूं। परंतु समाज के लोगों ने जब ये विनतियां चालू की, मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैंने कानों में प्लास्टिक के पर्दे लगवा रखे, किसी की बुरी नहीं मानता मैंने इनकी सुनना, क्योंकि मेरे को भी, मेरे में कोई कमियां रही हुई हो, मेरे को समाज सुधारने का प्रयास कर रही है, मैं इनसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं, अनुभव ले रहा हूं कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं। जितने नेगेटिव पॉजिटिव लोगों के विचार थे वो मैं आज भी सुन रहा हूं, परंतु समाज के जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, ये तो वन विभाग में घोषणा करता है, ये तो ऐसी जगह घोषणा करता है जहां बनाना नहीं पड़े, ये ऐसी जगह घोषणा करेगा जहां कमेटी में विखंडन हो जाएगा। मैं घोषणा नहीं करता, घोषणा अंदर से ये सारे देवी देवता ही करवाते, मैं कुछ नहीं करने वाला। और ये जितना मैंने कमाया है, ये जो कमाई ये मेरी नहीं है, ये कमाई जितने दान धर्मों में खर्च होगी और जितने मेरे जो कार्यकर्ता है उनका परिवार, उनका चूल्हा उनके भाण बेटियों के जाएगा, उनके परिवार में देवताओं के नाम पे धर्म पे जाएगा, और उसके बाद में जो बचेगा वो मेरा है। और वो मेरा भी नहीं है, उसके लिए भी मैंने अगली व्यवस्थाएं तैयार कर दी है
उनके लिए मैंने काफी जगह वृद्धाश्रम स्टार्ट कर दिए कि उनका काफी जगह मैंने अपने भंडारे चालू कर रखे हैं। आज भी त्रिवेणी जाओ 4 दिन से लगातार हमारा रेगुलर भंडारा रहेगा 22 तारीख तक। ऐसे खाटू श्याम में करते हैं, ऐसे मेहंदीपुर बालाजी में करते हैं, जहां अंदर से आवाज आती है कि हाँ ये करना चाहिए। कहीं जल की सेवा कर रहे हैं तो कहीं अन्न की सेवा कर रहे हैं। ये हमारा एक रेगुलर दान धर्म का। और कुछ लोग इस चर्चाओं से, मैं सभी से सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं, मैं एक समाज के लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि देवताएं कोई जाति पाति के नहीं होते, ये सर्व समाज के होते हैं। काफी लोग कहते हैं कि साहब ये गुजरों के गांव में जाकर घोषणा करता है, ये तो देव महाराज के वहीं घोषणा करता है। मैंने देव महाराज के तो अब जाऊंगा मैं, जिस दिन 100 मंदिर बनकर तैयार हो जाएंगे, 101वां मंदिर जो बनेगा वो देव महाराज के बनेगा। उस दिन गुजर जाति में जन्म जरूर लिया है मैंने, परंतु मैं जो काम कर रहा हूं दान धर्म का, अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग गांव में, वो सर्व समाज के लिए काम कर रहा हूं, एक समाज के लिए काम नहीं कर रहा। लोगों की चर्चाएं थी कि माता दीन पनियार कहीं से चुनाव लड़ेगा। सबसे ज्यादा टेंशन ये हो रही है, माता दीन अगर चुनाव लड़ने वाला होता तो माता दीन की बानसूर तहसीली है, बहुत पैसा खर्च नहीं करता चुनाव लड़ने वाला, इन दान धर्मों में खर्च नहीं करेगा। वो तो चुनाव से 3 महीने पहले लगेगा, और वो नए युवाओं को, गांव के बच्चों को झूठ साँच बोल के, उल्टे सोल्टे बोल के, दारू शराब पिला के अपना बहुमत बनाएगा। माता दीन बहुमत नहीं बनाने वाला, माता दीन का तो बिजनेस है, और वो बिजनेस से कमा कर माता दीन ये दे रहा है। चुनाव नाव की कहीं कोई चर्चा नहीं है। चुनाव लड़े तो एक तहसील, एक विधानसभा, एक लोकसभा चुने, भाई तो सभी तहसीलों में जो बुला रहा वहीं चला जाता हूँ। कोई दिन को बुलाता, कोई रात को बुलाता है। रात को भी 2:30 बजे के करीबन में खेतड़ी तहसील में था, दिन में 4 बजे के करीबन में माले सिंगाना के आसपास था। बोले चलता ही रहता हूँ सारे दिन, बैठता नहीं। मेरे काफी अपने यहाँ पूर्ण जी, हमारे जेसीबी के जो ड्राइवर हैं, 3-4 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, उनको पूछो, इनसे मिलना जुलना नहीं होता मेरा, भागते मेहनत करके ये काम कर पा रहा हूँ। तो ये जितने भी जो लोग, जिससे जितना सहयोग हो सके, दान 1 रुपए का भी और लाख रुपए का भी हुए, अगर नहीं भी हो पा रहा है तो भी मान ले, चाहे फावड़ी बजाए, चाहे पराठ ढोए, पर वो मंदिरों के या उनमें आकर अपना श्रम दान तो कर सकता है। ये नहीं है कि भाई पनियार ये दे गया वो दे गए, देने लेने से कुछ नहीं, ये हमारा नहीं है, ये आपका ही है। हम हमारे इससे नहीं दे रहे, ये आप ही की देन है। अगर मेरे को इंसान नहीं बनाता, कोई पशु बना देता, या मेरे को भगवान नहीं देता, मेरी जेब में 100 रुपया यहां तक आने का किराया नहीं होता, तो मैं कहां से दे देता। ये दिया है, जब मैं भी दे रहा हूं, देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु ये मेहनत का पैसा जैसे मंदिरों में जाता है तो उस बस्तियों में, कमेटियों में खींचातानी मच जाती है। फिर बाद में हम जब दादाजी का पत्थर का नाम लेते हैं, जब पत्थर का नाम आता है तब माले राजनीतियां स्टार्ट हो जाती है। पत्थर नहीं लगाने देंगे। अभी परसों हुआ है मेरे साथ, मासी जी परसों मेरे साथ हुआ, मंदिर बना दिया मैंने, 21 लाख रुपए घोषणा से मंदिर बन के तैयार हो गया, पत्थर बन के तैयार हो गया। कमेटी का फोन आया, आगे पनियार जी एक रिक्वेस्ट आपसे, मैं बताओ, अगर आप यहां पत्थर लगा दोगे ना तो हमारे सामने गांव के 2 फाड़ हो जाएंगे। शंकर भगवान का मंदिर बना दिया, कलश यात्रा निकली, सारे काम हो गए, और उसके बाद में फिर राजनीति कर रहे हैं। मैं बोलो आपका प्रोग्राम सफल होना चाहिए, मेरे पत्थर का कोई चाव नहीं, पत्थर दादाजी की यादगार बनाना है तो मैं अकेला आकर लगा जाऊंगा। आपकी बस्ती को जो प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा है वो कार्यक्रम आपकी बस्ती की ओर से चलाना चाहिए। ये भी नहीं है फिर भी कोई राजनीति, क्योंकि हम बस्तियों को इन चीजों के लिए एक रखते हैं कि भाई किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, परंतु हम देवताओं के मंदिरों को लेकर चले। मैंने आज तक मेरे मुंह से कहीं घोषणा नहीं की, जो बस्ती कह देती है, जो कमेटी कह देती है, वही करके जाता हूं। आज तक मैंने कहीं घोषणा नहीं की भाई मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, क्योंकि गरवाजी महाराज से मेरी जो उत्पत्ति हुई है, मैं जन्म लिया हूं इसी गरवाजी महाराज का ही। आज भी
डोया वाली लॉज के अंदर में जाता हूं। मेरे पिताजी भी जाते हैं, बेटा भी जाता है, माँ भी जाती है, मेरा भी कभी समय मिल जाता तो मैं भी जाता हूं। परंतु इस राजनीति की वजह से मैंने गरवा जी का मंदिर मेरे गांव में अभी 11 तारीख को मुहूर्त लगा, 1 करोड़ रुपए लगाकर मैं मंदिर वहीं बना लिया अपना। अब हमने इन देवताओं के मंदिर को साथ लेके चल रहे थे, क्योंकि मासी जी हमने मंदिरों का 101 का लक्ष्य लिया था हमने, और वो दादाजी के यादगार में लिया था। वो बनाकर ही जब तक चैन से सोने वाला नहीं हूं और पीछे हटने वाला नहीं हूं, समाज के, अन्य समाज के कोई कुछ भी कहता रहे, प्लास्टिक के पर्दे लगा लिए थे उसी दिन से जब मैंने। और ये केवल इन 3-4 तहसीलों का मामला है। नहीं, हम काम करें, कल हम बीडरवास नादोती तहसील में हम वहां काम करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। बोली के अंदर हम छात्रावास बना रहे हैं, जो अभी मुहूर्त है उसका। गढ़मोरा के अंदर 4 तारीख का हम एक श्याम बाबा का मंदिर बना रहे हैं। काफी मंदिरें बना दिए, 18 मंदिर बन के तैयार हो गए मासी जी। हर 5वें दिन इस 2 महीने उद्घाटन होते रहेंगे। चोमोरिया में हमने 2 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। घोषणा करते ही मान ले ये यूट्यूबर, फेसबुक, सोशल मीडिया वालों ने प्रचार प्रसार कर। तो हर तरह के लोग होते हैं, छोटी सोच के भी होते हैं, बड़ी सोच के। मैं नहीं मानता, मेरे को तो अनुभव मिलता है ना, छोटी बोले तो भी अनुभव, अच्छी बोले तो बढ़िया। अब 24 तारीख को आप चोमोरिया जाएंगे ना, उन जो लोग कमेंट्स कर रहे थे, बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, छोटे लोगों की नहीं। छोटे लोग तो बेचारे कर ही लेंगे, कोई बात नहीं। बड़े लोगों ने, भाई साहब वन विभाग की घोषणा है, कभी जिंदगी में अगर ये मंदिर बन जाए तो मेरी एक साइड की मूंछ कटवा देना, एक साइड का सिर कटवा देना, स्टाम्प पे लिख के दे दें। मैंने जैसे जैसे आप लोगों ने मेरे पास व्हाट्सएप भेजा, उन लोगों को आज से मैं निमंत्रण कार्ड भिजवाना चालू कर दिया। अब उद्घाटन इनसे ही करवाऊंगा, ये फीता कटवाऊंगा जो इनसे कटवाऊंगा। आज उस कमेटी से, अभी मैं चोमोरिया की जो कमेटी में त्रिवेणी बुलाकर कह रहा था कि वो जो समाज के ही हैं वो लोग, उन समाज के लोगों को ये कार्ड देके आना और बोलना कि भाई साहब माता दीन पनियार आपके हाथ से इसका फीता कटवाएगा। जो 2 करोड़ की घोषणा की वो बनकर तैयार हो गया और 24 को उद्घाटन कर रहा हूं। कहीं 1 करोड़ की 50 लाख की कहीं मंदिर। देखो इंसान में भी हूं, कमा कर रहा हूं। ये काम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में ठेकेदारों के ऊपर होता है। कभी मजदूर नहीं आते, कभी ठेकेदार नहीं आता, कभी लोया नहीं पहुंचता, कभी सीमेंट नहीं पहुंचती। 1 साल में 18 मंदिर बनाकर तैयार कर दिया, 3 का मुहूर्त लगाकर काम चल रहा है। 21 बना दिए, 57 करोड़ रुपए की घोषणा थी, 48 करोड़ रुपए के मंदिर बनाकर तैयार कर दिया। अब उनका उद्घाटन चालू कर रखा है। और दान देने में, क्योंकि दे रहा है मेरे को, बाबा खूब दे रहा है, और वो ये कह रहे जितना तेरे से दिया जाए ना उतना दे तू। देने में पीछे मत हटना, अगले हट जाएंगे, तू पीछे मत हटना। मैं पीछे हटने वाला नहीं, समाज के सामने कह रहा हूं, पीछे नहीं हटूंगा। कितनी बुराइयां कर ले, कितना विरोध कर ले, क्योंकि मेरे साथ साक्षात ये सारे देवता है ना। मेरी जो कमाई जो दे रहे हैं ना, जो ये कमाई जो दे रहे हैं ना, ये देवता ही दे रहे हैं मेरे को। आप त्रिवेणी चले जाना, जैसे राशन डीलर की लाइन लगती है ना, ऐसे प्रॉपर्टी वालों की लाइन लग रही है अभी भी। खाटू श्याम जी चले जाना, महेंद्रपुर बालाजी चले जाना, डेली की 100 प्रॉपर्टी माता दीन पनियार बेचता है, 100, और 100 में से 10% प्रॉफिट का उसको भगवान को दे देता, देवताओं को दे देता। इसलिए हमने 25 मंदिर देवताओं के बनाने का लक्ष्य लिया था, 25 मंदिर शिक्षा के मंदिर का, और 25 चिकित्सा और वृद्धाश्रम का, और 25 गौशालाओं के लिए लिया था। और एक लास्ट जो बचेगा, जब ये 100 पूरे तैयार हो जाएंगे, जब एक जोधपुर या देवधाम में समाज की मैं मीटिंग बुलाऊंगा, समाज से राय मशुरा करूंगा कि क्या चाहिए आपको, जिसमें लगभग मोटा मेरा फंड लगे और देश और दुनिया में, वर्ल्ड बुक में विश्व रिकॉर्ड कायम करने का मैं लक्ष्य ले रहा हूं।
ये मीडिया टीवी चैनलों से बोल रहा हूं, मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, प्रत्येक घर और ढाणी में जाके भी बोल रहा हूं, मैं विश्व रिकॉर्ड कायम करूंगा तो देव महाराज के जाके करूंगा। अब वो समाज जो फैसला लेके वो मैं करने के लिए तैयार हूं। हम इस देव महाराज, क्योंकि बालाजी ने मेरे को भेजा कि आपके देव महाराज के जाना, आपका समाज का कुलदेव है और आप उसमें जाकर उसे मन्नत मांगना। तो मैंने जैसे मन्नत मांगी, 2 करोड़ की घोषणा करते मेरे एक ही कस्टमर ने, एक सेल्समैन ने 45,000 गज प्रॉपर्टी बेच दी थी महेंद्र कुमार खाटू श्याम जी ने, और 45,000 गज 5 दिन में बेच दी। मैं कमेटी के 6ठे दिन जाकर पहुंच गया था, मैंने घोषणा करके गया हूं। इस घोषणा का आपका ये 2 करोड़ रुपए का है, ये फंड आप लिए, मुहूर्त लगाइए, काम चालू करवाई। 2.5 करोड़ फिर भी मेरे पास बचे। उस कार्यकर्ता को मैंने बुलाया कि आपकी इच्छा बता क्या है। बोलो साहब मेरे को सफारी गाड़ी दे दो। मैंने उसी टाइम 29 लाख रुपए की उसको सफारी गाड़ी देकर उसको, वो भी खुश, बाबा भी खुश और मैं भी खुश। फिर मेरे को देने में कहां दिक्कत आ रही। सारों से मेरा निवेदन है, अब देखना माता दीन पढ़ियार का बिजनेस का जो तड़का जो लग रहा है, इन देवताओं के दान धर्म से सिकराय 27 तारीख को आ जाना। गणेश जी का महाराज का एक मंदिर बनाया मैंने सिकराय में, नामनेर रोड के ऊपर। वहां मैं गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा करूंगा और मेरे कार्यकर्ताओं को 10 लाख से लेकर 65 लाख तक की 500 गाड़ियां दे रहा हूं। 360 पहले दे दी और 500 गाड़ी अब दे रहा हूं। सबकी गाड़ियां 100 गाड़ियां के लगभग घर पहुंच चुकी लोगों की, और 500 गाड़ी देकर इन देवताओं की दिन दुगनी रात चौगुनी करने के लिए अब वो दिन रात मेहनत करेंगे। तो मेरे से 1 से 2% पैसा निकाल के इन देवताओं को भी देता रहूंगा, पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि सद्बुद्धि यही दे रहे हैं मेरे। अब आज गरवा जी महाराज के इस पावन धरती पे आपने हमारे को बुला के जो मान दिया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं। कमेटी ये बस्ती बैठी सारी सामने, जो मेरे को, मैं नहीं बोलता मुझसे, जो मेरे को आदेश करेंगे, क्योंकि देवताओं के मंदिर तो आपके बने हुए हैं। हमारी आपसे एक समाज से मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि शिक्षा के मंदिर भी होना जरूरी है। अगर शिक्षा के मंदिर में क्या बनवाना चाहते हैं, जैसे हम लाइब्रेरियों का चल रहा, मेरे घर पे मैं लाइब्रेरी बना दी, 4-5 जगह मैंने अपनी लाइब्रेरी बना दी। अगर शिक्षा के ऊपर आ जाए तो इस समाज थोड़ा सा बच्चे पढ़ लिख कर तैयार होके और कुछ बच्चे सक्सेस हो जाए, क्योंकि शिक्षा में सबसे पीछे चल रहे हैं और शिक्षा थोड़ा सा आगे चल जाए। वैसे माता दीन जी आपके बीच में बोलने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन आप एक बचपन के मित्र होते हुए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि 2 मिनट बोल लूं क्या? आपने एक तो ये कहा कि हर जगह निंदा भी करते हैं कि भाई झूठ बोलता है, घोषणा करता है, करने वाले कई प्रकार के। राम महाराज अवध में जन्म लिया तो क्या भगवान को सभी अच्छे बताते थे? उनको भी कई दोषी बताते थे। रामायण को जो पढ़ेगा राम का नाम को नहीं काट सकता है, महाभारत को पढ़ेगा श्री कृष्ण अर्जुन का नाम को नहीं काट सकता है, और जो दान की रेखा पढ़ेगा वो आज के युग में तुम्हारा नाम को नहीं काट सकता है। ये जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक माता दीन जी पनिहार आपका दानियों में नाम रहेगा। ये मैं आपको वादा के साथ कहता हूं, चाहे आप रहो ना रहो, लेकिन तुम्हारा नाम को कोई काटने वाला नहीं है। ये मेला कमेटी है, ये गरवा जी महाराज का मंदिर है, इसको तोड़ रखा है, और मेला कमेटी की तरफ से आदेश मिला कि मासी जी जब माता दीन जी कृपा करें तो मोठू जी पनिहार का नाम का पत्थर जो मंदिर है इसके सामने लगा करके और इस मंदिर का काम करें तो हम सब बहुत खुश हैं। जो पैसा लगाएगा पत्थर लगाएगा सर। मासी जी ये पूरी बस्तियां आसपास की सारी बैठी हुई है। पैसा लगाना मेरे को चाहे शिक्षा में लगाऊं तो मंदिर में लगाऊं, परंतु कमेटी वालों से बस्ती वालों से ये राय कर लें कि बनाना क्या है करना क्या है। मेरे को बाद में फिर मैं मान ले थम थारी राय कर लो शर्मा जी, थाने गेट बनवाणु है कि मंदिर पूरो करवाणु है?
51 लाख में दोनों ही आ जाएंगे। और जो मंदिर भी पूरा हो जाए, गेट भी बन जाए, पत्थर दोनों ही जगह लगाऊंगा सर। सर साहब बात तो यही है, ठीक है, मैं सर से प्रार्थना करूंगा, आपके बीच में खड़े हैं। अब यार रुपया दे ली की बात हो जाना तो मैं कह दे तो ठीक से, या तो बहुत बड़ो हाथी से, बहुत बड़ा हाथी है। अब इसको माता दी जी किस प्रकार से ले जाते हैं वो इनके ऊपर है, इनके देवताओं के ऊपर है। कमेटी अपना निर्णय लेके बस्ती वालों से सहमति लेके कल ने फिर बाद में कोई किसी प्रकार का हमारे तक किंतु परंतु नहीं आए, और हम ये पैसा लगाएं, खर्च करें, ये दादाजी की यादगार में करें, उसको यादगार बनाने के लिए कर रहे हैं। कल ने मान लो हम ये निर्माण चालू करवा दे, फिर गांव का कोई व्यक्ति आकर, क्योंकि हर तरह के, हर बस्ती में हर तरह के लोग होते हैं, कोई हमको अच्छा बताने वाला भी बोलेगा, कोई बुरा भी। काफी लोग अभी तक लोग मले कह रहे हैं कि यार ये मंदिर में क्यों पागल हो रहा है, कहीं शिक्षा में खर्च करे, कहीं चिकित्सा में खर्च करे, कहीं गौशालाओं में खर्च करे, बाकी कर सारे काम रहे। अब जैसे जैसे बस्ती की चॉइस है वैसे सेठ जी, भगवान का मंदिर में जो यहाँ ऊपर ना हाथ कर कराने जो साक्षात दे देगा, और उसके बाद में जो निंदा करेगा उसको कितना पाप मिलेगा। इसलिए जो भी भक्त बैठे हैं और इस बात से सहमत हैं तो दोनों हाथ ऊपर न करके और अपनी धर्म की गवाही दी बाबा गरवा जी के मंदिर में। इस साइड में जो बैठे बाद में कोई निंदा नहीं होनी चाहिए। ये जो दान देंगे तो इनके दादाजी मोठू जी पणियार, उनका नाम का पत्थर लगाएंगे, गेट होगा गेट पर भी लगाएंगे, और मंदिर का निर्माण करेंगे तो मंदिर पर भी लगाएंगे। बोलो जी तय छे तो दोनों हाथ ऊपर न करके जयकारा बोले, बोल गरवा जी महाराज की, बोलिए माता दीन पणियार की। ये जो मंदिर की छत की बात कर रहे हैं सामने, और हॉल की, कितने बाई कितने हॉल है, लंबाई गुना चौड़ाई क्या है? ऊपर ऊपर की छत, नीचे से तैयार है ही टाइल। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। देखो बताऊं आपको, एक गांव में 3 या 4 5 देवताओं के मंदिर होते हैं। जैसे ही हम यहाँ घोषणा की, दूसरे जो उसके पुजारी हैं, कमेटी के सदस्य, वो पूछ जाएंगे साहब गरवा जी में तो कैसे दिया, हमको क्यों नहीं दिया। ठीक, ये जो मंदिर का जो 4500 का नीचे टाइल का जो काम है, और क्या है, फर्शी है ना, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि नीचे तो फर्श पड़ेगी और ऊपर लैंडर पड़ेगा, यही है ना। कॉलम वगैरह तैयार है, ठीक। देखो अभी मैं बताऊं आपको, फिर मैं जैसे एक काम करूंगा तो फिर 2 पक्ष बनेंगे आपके, क्योंकि कॉलम वगैरह तैयार हो गए, आपकी बस्ती का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। फिर इसमें कहेंगे कि पणियार पत्थर आज तो नहीं होगा, क्योंकि आज तो साइलेंट रहोगे, पर जब मैं बनाकर तैयार कर दूंगा, पत्थर की बात आएगी ना, जब 2 फाड़ हो जाएंगे आप ही में। आगे साहब गांव बस्ती ने देखो, सर एक तो सेठ जी जो मेन रोड के ऊपर जो गेट है वो गेट का निर्माण करवा दो, और एक माता दीन पणियार तेरे दादाश्री के नाम से एक लंबा चौड़ा यहां कोई हॉल बनवा दो जिस पर तेरे दादाजी का नाम लगवा दो। यही बात है कि सर
हाँ तड़के फिर ये बात ये जान रहा था क्यों यही जगह कन 10 पर बात आई उड़ी जाए कि पहले तो हमारे पर लेचर पाचा इन टेम में मना करे सारे मंदिरों में एक ही नहीं है, इन 4-5 तहसीलों में यही मामला आ रहा है। इसलिए हम दान देना इस साइड आना ही बंद कर दिया। परले क्षेत्र में कोई विवाद नहीं होता, किसी प्रकार का जो दे दिया वो मान्य कर लेते हैं। यहाँ देखो बस्ती का जो बना हुआ उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बस्ती बनाए इस चीज को लिए, उससे मेरा से जो सहयोग होगा मैं वैसे सहयोग कर दूंगा आपको इस लेंटर के अंदर। और जो गेट की बात कर रहे हैं, गेट मैं बना के आपको अगले मेले तक तैयार करके दे दूंगा। रही हॉल की बात, हॉल तो काफी बने हुए हैं मासी जी। यहाँ हॉलों की तो कोई जरूरत नहीं है, फिर हम दोबारा उद्घाटन करने आएंगे ना, तब फिर बता देना हमको जो कुछ करवाना है ना, फिर कर जाएंगे हम। गेट आपका बनाकर अगले मेले में जब आप आओगे उससे पहले तैयार करवा कर दे देंगे, और कमेटी कल ही मुहूर्त निकाल कर कल ही काम चालू कर देंगे। हम माल मेटेरियल आपका पहुंच जाएगा। हमको एक ठेकेदार, क्योंकि हम बनाकर तैयार करके आपको सुपर्द कर जाएंगे। जब तक उसका उद्घाटन होगा जब तक तो हम हैं। तो ये सारा गेट का हम लगभग कल सुबह चाहे मुहूर्त लगा ले कभी भी काम चालू कर सकते हैं। और भी समाज, सभी समाज बैठे, सर्व समाज, अगर कहीं मेरे से कहीं घोषणा कर दी, ये गाने बजाने वाले कहीं घोषणा कर आए हों, क्योंकि मेरे नाम से आजकल ऐसा चल रहा है चाहे जो बोल आता है, अगर कहीं मेरे से कोई घोषणा की हुई और उस तक नहीं पूछा हूं तो मेरे को याद दिला देना, उनके जिनके सबके बनाकर तैयार करके देके आऊंगा। नहीं, किसी प्रकार का। इसीलिए आजकल ये भामाशा वगैरह जो दानवीर होते हैं, दान करने वाले आते हैं ना, वो इसलिए नहीं आने लग गए, अब वो बंद हो गए। ठीक है, तो हम एक तो आप बैठ जाइए। दूसरी बात आपके बीच में शुभ सूचना है, कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में शकुंतला जी राउत पधार गई है, इसलिए ताली बजा करके शकुंतला जी का भी सम्मान। और आज तो बहुत बढ़िया, एक तरफ लक्ष्मी आ रही है और एक तरफ विष्णु भगवान हमारे बीच में खड़े हैं। बोल गरवा जी महाराज की। बैठ जाइए, आप बैठिए। चलो अब करवाओ। अगले साल फिर आऊंगा, फिर मान ले इसकी उद्घाटन करने गेट के, फिर बता देना, सोच समझ लेना जब तक क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। ये गेट बनवाकर मैं तैयार करके आपको उद्घाटन कर दूंगा। ठीक है, और चाहे कल ही मुहूर्त लगा देना, कल ही मेरा ठेकेदार के नंबर दे दूंगा, वो आपसे संपर्क कर लेगा। राम राम साहब तरफ से गरवा जी के नाम से रोड के ऊपर बहुत बड़ा गेट, जिनकी घोषणा हमारे बीच में सबके बीच में हुई है। माता दीन जी ने यह भी कह दिया मेला कमेटी की राय है तो छत में गिरवा दूंगा, लेकिन नाम तो फिर दादाजी का होगा। भाई इतना पैसा खर्च करे तो अब उनमें सब आदमी कोई किसी तरह से अगली बार जब आएंगे तो इनसे कह करके और जो चाहो उसी प्रकार से आपका काम अवश्य होगा। एक बार जोरदार ताली देकर के सम्मान होना चाहिए, जो कि हर गरीब का साथ देने वाली, हर गरीब का रोते हुए का दर्द को सुनने वाली, आंसू पूछने वाली शकुंतला जी रावत। और हमारे बीच में इस कलयुग के अवतार सवाई बोध माता दीन जी पणियार। और भाई कोई भगत बिगर प्रसादी न रहे, पहले पंडाल में जाकर के प्रसादी ग्रहण करे। आओ भाई। तेरे आगी सुन दासी की रानी ताली देख बजाओ, वो ताली देख बजाओ, आगे सुन दासी की रानी ताली देख बजाओ, देख बजाओ। मैं बतायो प्यारा मेरा सुन तो जाए, राजस्थान में ले राखी शेरणी को
दर्दो समय करे नड़के करे प्यारा देख बात में हर दो अरे 2 दिन की मर्यादा ताली बजा कराने स्वागत देख करवा हो सुन लेना अपने यार अरे वह भी बताया मेरा प्यारा वो कलयुग का दार आज बाबा को प्यारा मेरा सजो वयोदर बार अरे के लाया प्यारा मेरा के साथ मैं जो हो बैठी पुरवे मंत्री शकुंतला जी रावत यटका देख काम करे भाई पनियार जी भी सबका सुनवो दिल में भाई अरे ई कलयुग के मायन पनियार जी भी अपनो नाम के मायो जावांगा प्यारा सुन वो खाली हाथ एक दिन रूस जाएगो प्यारा सुन वो दीना नाथ अरे धन से बाबा गरवा बाबा सबको मेल मिलायो बतायो सरनाम और समय करे न के करे प्यारा खुल्लो देख करा था काम समय करे न के करे अलग बताई पनियार जी थारी सब सो तो पे जाने और करो स्वागत ताली बजा करा न मगवान दानो पानी मेल मेलायो जोरदार ताली बजाकर के सम्मान होना चाहिए पूर्व मंत्री शकुंतला जी रावत और माता दीन जी पनियार जो अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में आए जोरदार ताली बजाकर के सम्मान जोरदार तालियों से सम्मान होना चाहिए। बाबा बोमिया जी महाराज जो ग्राम द्वार चौगान में जिसका मेला रहेगा और दिन का मासियों का प्रोग्राम रहेगा जिसमें गायक एक तो जगराम जी मासी और दूसरी आपने टीम छे भक्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके बाबा के मेला की शोभा बढ़ाए और क्या बताया और भाई कृपा करके जो सामने खड़े हुए हैं जो कृपा करके शांति बना करके बैठ जाए। ये माला से वो बन गई बाण तम की वो साधु माता के ये माला से बन गई बाण धर्म की साधु माता तेरे माला से बन गई बाण तेरे साधु माता
पड़ा बिखा के माय ने उदा देव जी ने लीनी सुनिए जेल ये रे नारायण या थे मया वणी दान या थे प्यारा गाथा वो गाता के बोलो से बन गियो भांग धर्म साडो मोता के बोलो से बन गियो भांग धर्म कियो साडो मोता कर मुकेश जी आगो मेरा प्यारा बोली लो देख देव की होट अरवा भी खुश वह कराने दीनो 500 को नोट ये रे प्यारा लिख दी वो देख विदाता याथ प्यारा दिल रोता के बोलो से बन गियो अंडा रब के सोडो मोता के बोल से बन गियो अंडा रब के सोडो मोता के। और मामा जी है कि सबकी दो चॉइस है बोले यार रोशन दोनों तेरे मामा गन मिलवा दी मात्र दोनों सबकी चॉइस है चलो कोई बात गरवा जी का मंदिर में अजी गरवा जी का मंदिर में भगता की भीड़ जब बताई छे। और गरवा जी महाराज की बोले छे जय जय कार। अरे गरवा जी दुनिया में भगता की नैया करे छे कार। अरे बड़ा बड़ा आया छिके छे चाल करयांदा कार। ओ अरे खुशी छे मन के अंदर में अजी खुशी छे मन के अंदर में बतवाई बात। जब जाप करा तो कटे जन्म को बाप। अरे गरवो जी महाराज बतायो सबको माई बाप। ओ अरे याई बचा दे फंदर में आज याई बचा दे फंदर में दुनिया वो तार को आयो से यही बचाओ से संकट में ये आरे का सहारा है। संकट पड़े और कहीं को साथ ना मिले जना एक लो आदमी के गरवाजी महाराज जब तो तू ही बेड़ो पार यही बचा दे फंदर में दुनिया की नीति। सतगुरु मिला सामने थारे दू चरणा में हो और गुण मेरा सा बंदर में आज
अति गुण मेरा सा बंदर में रावण की लंका देख दौड़ायो। बोलिए संतों के दरबार की।